नमस्कार दोस्तों, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है जो लोग दिल्ली में रहते हैं, क्योंकि दिल्ली में भी एसआईआर प्रक्रिया चालू हो चुकी है। अब जो आपका बीएलओ है आपके घर पर आकर आपको जो है इस टाइप के फॉर्म आपको देके जा रहे हैं। अब ये फॉर्म जो है बहुत केयरफुली ध्यान से भरने हैं। इसमें अगर गलती हो गई तो उसका कुछ नहीं कर सकते। बाकी एक सॉल्यूशन ये भी है उन लोगों के लिए जिनकी गलतियां हो जा रही है कि वो बीएलओ को जो फॉर्म देंगे वो तो ठीक ही है, परंतु उसमें सही जानकारी उनको देनी है। प्लस अपना जो डाटा है वो ऑनलाइन भी करवा लेना है। नज़दीकी किसी भी साइबर कैफे पे जाकर इस जो फॉर्म को ये ऑनलाइन भी फिल हो सकता है, ये ऑनलाइन फिल करवा लेना है। बाकी इस फॉर्म को भरना कैसे है मैं आपको आगे अपनी वीडियो में बताता हूँ। आइए चलिए जानते हैं कि कैसे इस फॉर्म को भरना है। तो बेसिकली दोस्तों करना क्या है कि एसआईआर का आपका फॉर्म है, ठीक है। अब जिन लोगों का लिस्ट 2002 के अंदर नाम है, सपोज करो कोई पर्सन है रामलाल, तो रामलाल के अगर 2002 का रिकॉर्ड उसके पास है, 2002 का उसके पास वोटर आईडी कार्ड अगर उसके पास है, तो वो अपनी डिटेल यहाँ लिखेगा, यहाँ पे अपना नाम लिखेगा जो 2002 के वोटर आईडी कार्ड में उसका नाम है। इस वाले कॉलम में ईपिक नंबर में 2002 वाला ईपिक नंबर डालेगा, ठीक है। उसके पिता का नाम जो 2002 की लिस्ट में सेम एज इट इज़ है वही डालेगा, और जो उसका रिलेशन है, बाप है, पति है, जो भी है वो डालेगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और असेंबली, उस समय जो भी असेंबली लगती थी, ठीक है, वह असेंबली कोड डाल देगा। कोड डालने के बाद उसका एरिया लिख देगा। पार्ट नंबर वही डाल देगा। उस पहचान पत्र के माध्यम से उनको अपना पूरा डाटा मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद उस बंदे को क्या करना है, जिस व्यक्ति के पास 2002 का प्रूफ नहीं है, सपोज करो मैं हूँ, मेरे पास 2002 का कोई प्रूफ नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है लेकिन मेरे पिताजी का प्रूफ है, यानी उनका पहचान पत्र है, तो क्या करना है, उनका पहचान पत्र लेना है और उनका जो 2002 के पहचान पत्र में नाम था, ठीक है, वो उसमें नाम डाल देना है इसके अंदर। उनका जो 2002 के पहचान पत्र में प्रूफ में ईपिक नंबर था वो ईपिक नंबर डाल देना है, चाहे वो सिलेक्ट करके हो, कुछ भी हो, जैसा मर्जी हो वो डाल देना है। रिलेशन लिख देना है कि उनके रिलेशनशिप यानी पिता का जो भी रिलेशन है, फिर उनके पिता का नाम, डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो भी उस समय लगता था वो डाल देना है। अगर मान लो आपका ही पहचान पत्र है और आपके पास है तब तो ये कॉलम भरना है, नहीं तो ये कॉलम नील छोड़ देना है, नहीं खाली छोड़ देना है, इस कॉलम को भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास भी प्रूफ नहीं और आपके पिताजी का भी कोई भी 2002 का प्रूफ नहीं और नहीं आपको मिल रहा है, तो आपको ये दोनों कॉलम ही नहीं भरने, ये दोनों कॉलम ही खाली छोड़ देना है। आपको कॉलम नंबर 3 भरना है। कॉलम नंबर 3 में सबसे पहले लिखनी है आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देना, जो भी आधार कार्ड में, जो भी पहचान पत्र के अंदर इस समय करंट में है, और यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल देना है, मोबाइल नंबर, पिता का नाम, पिता का यूडीएल नंबर अगर आपके पास अभी वाला है हाल फिलहाल का तो डाल देना है वो। उसके बाद माता का नाम, माता का यूडीएल नंबर अगर वो जीवित है, माता पिता अगर जीवित हैं तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। अगर उनकी भी डिटेल आपके पास है तो प्री फिल्ड करनी है। वाइफ या हस्बैंड है तो उनकी डिटेल इसके अंदर डाल देनी है। बाकी ये कॉलम केवल उन्हीं दोनों लोगों के लिए है, ये केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास 2002 का प्रूफ है, ठीक है। और ध्यान रहे इनमें कोई गलतियां नहीं करनी है। अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है, अपने नज़दीकी साइबर कैफ़े पे चले जाओ। साइबर कैफ़े पे अगर आपका काम नहीं हो रहा है तो अपनी आंगनवाड़ी में चले जाओ, अपनी बीएलओ से संपर्क कर लो। कुछ भी गलत नहीं भरना है, ठीक है। अगर आपको और जानकारी चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ कि 2002 का डाटा कैसे ढूंढा जाएगा, कैसे मिलेगा, बाकी की जानकारी मैं आपको देता हूँ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे फॉर्म फिल करना है। अगर फिर भी कोई क्वेरी है आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है। और डाटा कैसे ढूंढना है उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी मैं डाटा जहाँ से फाइंड होता है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। बाकी कोई भी जानकारी चाहिए बीएलओ के पास जाओ, आंगनवाड़ी में जाओ या हमारे से संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद।